की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। संसद के सत्र का 8वां दिन आज। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पीएम देंगे जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम मोदी। विपक्ष के आज भी हंगामा करने के आसार नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। आज 8वां दिन है संसद के सत्र का। कल जिस तरह से लोकसभा में अभिभाषण पर जवाब दिया पीएम मोदी ने, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम मोदी। तो राज्यसभा में आज जवाब देंगे। हालांकि कल भी जिस तरह से विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, कई मुद्दों को देखते हुए आपने भी देखा होगा कि विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा करते हुए नजर आया। आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष। खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, संसद के सत्र का 8वां दिन है आज। कल भी जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया पीएम मोदी ने, तमाम मुद्दों को देखते हुए आपने भी सुना होगा आज राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम। अपराजिता, देखिए, लोकसभा के पहले सत्र का आज 8वां दिन है। कह सकते हैं आज राज्यसभा का आखिरी दिन होने वाला है। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कल विपक्ष पर करारा हमला बोला था, हालांकि देखो विपक्ष के द्वारा जिस तरह से आपने कहा कि विपक्ष द्वारा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तभी से लगातार विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो गई। मणिपुर को लेकर, नीट को लेकर, शेम शेम डाउन डाउन, इस तरह की चीजें हमें सुनने को मिली। लगातार जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे तब तक विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आया। बिल्कुल, आज देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें रहती थी। हम कल की बात करते हैं तो किस तरीके से कल कई चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था। जैसे उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था, उसमें देश की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये लोकतांत्रिक विश्व के गौरवपूर्ण घटना है। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने ये भी साथ ही कहा कि कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, जिसकी वजह से लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उन्हें तीसरी बार चुना है। और साथ ही कहा कि जब तीसरी बार उन्हें चुना गया है तो वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और 3 गुना ज्यादा रिजल्ट लेकर भी सामने लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य भारत सर्वप्रथम रहा है। हमारी हर नीति, निर्णय और कार्य का एक ही तराजू भारत प्रथम रहा है। साथ ही अपने सरकार के बारे में जो काम है उस चीजों के बारे में तो बिल्कुल हाईलाइट में कहा है। साथ ही उन्होंने कई चीजों की निंदा भी की, या कह सकते हैं कि सीधे रूप में राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। बालक जैसी जैसी चीजें उनके द्वारा कही गई है और कई चीजें विपक्ष को लेकर लगातार उनके द्वारा कहा गया था। तब देखने वाली बात होगी कि आज के मुद्दों को लेकर उठाया जाता है, राज्यसभा में किस चीजों को लेकर डिस्कस किया जाता है, या सेम ही एक फॉर्मेट लोकसभा राज्यसभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल अपराजिता, देखिए कल भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। उन्होंने कोयला घोटाले पर भी अपनी बात रखी और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे रहे, कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आई। अपराजिता, आज क्या लग रहा है कि आज विपक्ष अगर हंगामा कर सकता है तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए शुरुआत से उनका जो मुद्दा है वो लगातार मणिपुर रहा है। साथ ही देखिए उनका मुद्दा रहा है। और एक और नया मुद्दा सामने आया है, वो हमने देखा था किस तरीके से कल हाथरस में जो हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई है, कुछ लोग घायल भी है। तो समझता हूँ कैसा उम्मीद कर सकते हैं कि उनको लेकर भी आज हंगामा हो सकता है कि किस तरीके की व्यवस्था के उत्तर प्रदेश को लेकर के इन चीजों को लेकर के समझता आज थोड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। और देखने वाली बात है क्योंकि देखिए लोअर हाउस की अगर हम बात करते हैं और अपर हाउस की बात करते हैं तो कल हमने देखा था किस तरीके से वेलकम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो वेलकम जिससे भी विपक्ष दल जो नारेबाजी कर रहे थे वो वहां तक पहुंच गए थे। हालांकि अगर हम अपर हाउस की बात करते हैं तो अपर हाउस में काफी सीनियर सांसद पहुंच कर आते हैं, काफी जो एज हो जाती तो वहां पर पहुंचते काफी एक्सपीरियंस पहुंचते हैं। तो इसकी बात यह है कि एक अलग तरीके का एक तस्वीर वहां पर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके की नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिली थी, लोअर हाउस में देखने को मिली थी, लोकसभा में देखने को मिली थी, तो मतलब उस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को ना मिले। वही मुद्दों की अगर आप बात करते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर काफी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ नहीं कहा गया, ना ही राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया। उन चीजों को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। वहीं इसके उत्तर में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस के 2 सांसद मणिपुर से है।
उन्हें पूरी क्यों बोलने का मौका नहीं दिया गया सांसद ने। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है। एक वजह से लोग दूसरा नीट परीक्षा को लेकर के लगातार नीट परीक्षा को लेकर के या पेपर लीक के मामले को लेकर के लगातार उन पर हमलावर हो रही है। चाहे वो पहला दिन हो सत्र का जहाँ पर हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट किया गया था, या फिर आखिरी दिन भी हम कह सकते हैं कि तब भी नीट एग्जाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर लगातार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। वही जो लॉज पास हुए थे, जो 1 जुलाई से जो लागू हुए, उन्हें लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि जिस तरह वो पास हुआ था उस समय सभी सांसद नहीं थे मौजूद, यानी कई को करीब 150 में सस्पेंड कर दिया गया था, यानी बहुमत कहेंगे उस वक्त वॉइस नहीं, ऑपोजिशन वॉइस नहीं रहा हमने, तो वापस से डिस्कस किया गया। हालांकि पक्ष का कहना है कि सभी चीजों को देखते हुए बेहतरीन तरीके से इसे पास किया गया और लागू भी हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि और कौन से नए मुद्दे विपक्ष अपने तरफ से उठाते हैं। हमने एक हिंदू का मुद्दा देखा था किस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया था, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी हमलावर हुए थे और कहा था कि जिसे हम प्रार्थना करते हैं उसका दिखाते नहीं है, राजनीति नहीं करते। इस तरह की चीजें ही पक्ष के द्वारा हमें सुनने को मिलेगी। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से, क्योंकि अगर हम कल की बात करते हैं, रामसभा की हम बात करते हैं, तो देवी संख्या की बात करें तो उन्होंने भी काफी अपने तरीके से चीजें कही थी। अफजल गुरु का नाम सामने आया था, एक तरीके से उनके नेता वहां पर साथ दिखे थे, इस तरह का जिक्र किया था। वहीं इसीलिए गोपाल को भी हमने सुना था किस तरीके से वो भी काफी हमलावर हुए थे। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से इसका जवाब देते हुए नजर आते हैं अमर में आज। बिल्कुल अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, संसद के सत्र का 8वां दिन है आज और विपक्ष के आज भी हंगामा करने के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं और लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पीएम जवाब देंगे।